हिंदू पुराणों के विशाल ब्रह्मांड में कुछ कथाएं रहस्य और शक्ति से भरी हुई हैं। ऐसी ही एक अद्भुत कथा है राहु और केतु की उत्पत्ति की। लेकिन यह कहानी आरंभ होती है उससे भी पहले। एक मां से, एक असाधारण असुरी स्त्री से, सिंहिका असुर राज हिरण्यकश्यप की वंशज, असुरों की अत्यंत शक्तिशाली रिद्धि सिद्धि वाली स्त्री थी। उसके पास अद्भुत आध्यात्मिक शक्तियां थीं, छाया में विलीन होना, दिव्य ऊर्जा को पहचानना और भविष्य की हलचलें महसूस कर लेना। वह अपने पुत्र को इस संसार की सीमाओं से परे देखने की क्षमता देना चाहती थी। एक ऐसा पुत्र जो देव और असुर दोनों लोकों से ऊपर उठ सके। समय बीता और जन्म हुआ एक अद्भुत बालक का, स्वरभानु का। उसके जन्म के क्षण से ही सिंहिका जान गई कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। स्वरभानु बड़ा हुआ अपनी माता की शिक्षा और तपस्या के बीच। सिंहिका ने उसे युद्ध कला, रणनीति और ब्रह्मांड के रहस्यों का ज्ञान दिया। लेकिन स्वरभानु केवल ज्ञान से संतुष्ट नहीं था। उसका मन अमृतत्व को समझना चाहता था, देवत्व की शक्ति को जानना चाहता था। और एक दिन उसकी पुकार का उत्तर आ ही गया। देवों और असुरों द्वारा अमृत प्राप्ति के लिए किए जाने वाले समुद्र मंथन का समय आया। मंदराचल पर्वत, वासुकी नाग और अमृत की चाह, सब कुछ ब्रह्मांड को हिला रहा था। जब अमृत प्राप्त हुआ, भगवान विष्णु ने मोहिनी के रूप में प्रकट होकर उसका वितरण आरंभ किया। उसकी दिव्य मोहकता से देव और असुर दोनों मोहित थे। स्वरभानु ने इस अवसर को पहचान लिया। वह देव रूप धारण कर उनके बीच बैठ गया। जब मोहिनी ने अमृत का पात्र उसके सामने रखा, स्वरभानु ने उसे पी लिया। सूर्यदेव और चंद्रदेव ने तुरंत पहचान लिया कि इस पंक्ति में एक असुर बैठा है। विष्णु तुरंत समझ गए कि छल हुआ है और तभी उनके हाथ से सुदर्शन चक्र निकला और बिजली की गति से स्वरभानु की ओर बढ़ा। एक ही बार में स्वरभानु 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमृत की एक बूंद उसके कंठ तक पहुंच चुकी थी और उसी क्षण हुआ एक दिव्य रूपांतरण। स्वरभानु का शीर्ष भाग अमर बनकर राहु कहलाया, जो इच्छाओं, मोह और भौतिक आकांक्षाओं का प्रतीक है। उसका धड़ बन गया केतु, जो वैराग्य, अध्यात्म और मोक्ष का प्रतीक है। अपने महल में बैठी सिंहिका ने इस ब्रह्मांडीय हलचल को महसूस किया। उसका हृदय कांपा, पर वह जानती थी उसका पुत्र अब भाग्य द्वारा चुने गए मार्ग पर आगे बढ़ चुका है। आज भी सूर्य और चंद्रमा के आकाश से गुजरने पर राहु और केतु उनका पीछा करते हैं। इसी कारण ग्रहण होता है और इसी कारण इन दोनों छाया ग्रहों का ज्योतिष में इतना महत्व है। यह थी सिंहिका, स्वरभानु, राहु और केतु की अद्भुत कथा। एक कथा महत्वाकांक्षा, परिवर्तन और ब्रह्मांडीय नियति की। अगर आप ऐसी और पौराणिक कहानियां देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।